हबीब यमनी का वाक़या आप अक्सर अबार उलमाए कराम से सुनते रहते हैं। हबीब यमनी वो था कि जिसने अभी मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा था, बल्कि बड़े बड़े काफिर आए हैं जिन्होंने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, वद्दुहा वाले चेहरे को देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हबीब यमनी यमन के रहने वाला था। अबू जहल ने खत भेजा कि हबीब यमनी मक्के में कैसा मसला आ चुका है। वो कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और वो कहता है कि अल्लाह भी एक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा अल्लाह नहीं है। तुम जिसकी इबादत करते हो, ये बुतों की इबादत करते हो, ये कुछ भी नहीं है। अबू जाल ने खत भेजा, हबीब यमनी मैंने सुना है तू बहुत बड़ा तबीब भी है, तेरे पास बड़ा इल्म है, लेकिन वजह ये बन चुकी है अगर वो कहते हैं अल्लाह एक है, अगर लोगों ने मान लिया तो मेरी जो बुत की फैक्ट्री है वो सारी बंद हो चुकी होंगी। हबीब यमनी यमन से निकलता है, मक्के में आ जाता है। अबू जाल बड़ा इस्तिकबाल करता है, बड़ा प्रोटोकॉल देता है। उसके बाद हबीब यमनी कहता है बाद में सारी बातें करेंगे, पहले मुझे उस नबी की बारगाह में ले चलो, मैं जाकर पता तो करूं वजह क्या है, क्या मसला है। अबू जाल कहता है बता तो सही, जाकर उससे पूछेगा क्या, क्या पूछेगा। हबीब यमनी ने कहा कि मैं जाके सबसे पहले उसके साथ बातें करूंगा, बातें करते करते मुझे पता चल जाएगा इस तरह की वो बातें क्यों करता है, वजह क्या है। जब हबीब यमनी ने इतना कहा तो अबू जाल कहने लगा ना ना, उसके साथ बातें ना करना, वो तो इतना अजीम है, वो तो बातों बातों में ही कलमा पढ़ा जानता है। एक बार मैं मुट्ठी में लेकर कंकरियां गया था, मैंने कहा अगर तू कहता है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ बता तो सही मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने कहा था बता, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये मुट्ठी वाली चीज बताए मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा अगर मुट्ठी वाली चीज बता दे तो बड़ी बात है। उसने मुट्ठी वाली चीज में इशारा किया तो कंकरियां बोल उठी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया कि हबीब यमनी इस तरह नहीं करना है। हबीब यमनी कहने लगा मुझे उसके दरबार पर ले चलो, मैं चंद बातें करूंगा, मुझे पता लग जाएगा। फरमाया कि सबसे पहले उसके पास बैठकर मैं उसके चेहरे को टिकटिकी लगा कर देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा इसको वजह क्या है। जब ये कहा तो अबू जाल कहने लगा ना ना, वो तो इतना हसीन है, वद्दुहा के चेहरे वाला है, वल्लैल के जुल्फों वाला है, अलम नशरा के सीने वाला है, जो उसके चेहरे को देखता है वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ऊंची बोलो नजर सुभान अल्लाह। अबू जाल कहने लगा जो उसके चेहरे की तरफ देखता है वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हबीब यमनी कहने लगा न मैं उसके साथ बातें करूंगा न उसके चेहरे की तरफ देखूंगा। अबू जाल ने क्या बता तो सही, करेगा क्या। मैं उसका मैं नब्ज पकड़ूंगा, नब्ज पकड़ते सार मुझे पता चल जाएगा उसको वजह क्या है। अबू जाल कहने लगा ना ना हबीब यमनी वो तो इतना अजीम है, इतना आला है, कोई उसका हाथ पकड़ ले या वो किसी का हाथ पकड़ ले तो खाली नहीं जाने देता, वो हाथ पकड़ के रब के हाथों में उसका हाथ पकड़ा देता है। जब ये कहा अबू जाल कहने लगा मैं तुझे उसके दरबार पर ले तो चलो, मुझे बता तो उसे तू करेगा क्या। फिर मैं उसके पास में बैठूंगा, पास बैठकर मैं खुशबू सूंघूंगा, खुशबू सूंघते सार मुझे पता चल जाएगा इसको वजह क्या है, क्यों इस तरह की बातें करता है। हबीब यमनी ने जब इतने जुमले कहे तो उसी वक्त जो है अबू जहल बोलने लगा, कहता ना ना उसकी खुशबू को भी ना सूंघना, बल्कि वो तो इतना हसीन है जिस गली से गुजर जाए तो पूरा पूरा साल उस गली से खुशबुएं नहीं जाती है। अगर वो अपने पसीने को उतार कर अगर किसी शीशी में डाल दे, किसी सहाबी को दे दे तो लोग उस सहाबी के घर को और कोई नाम से नहीं बल्कि खुशबू वाले घर से पुकारा करते हैं। वो तो इतना हसीन है, इस तरह नहीं करना है। फरमाया पता करता हूँ, 2 सवाल पूछूंगा, अगर उसने जवाब ठीक दे दिए तो मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अबू जाल ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। चले जाता है, हबीब यमनी ना बातें कर रहा है, कुछ नहीं करता, नजरें भी झुकाई हुई है। पूछा गया बता तो सही मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हबीब यमनी क्या लेने आए हो। हबीब यमनी बोल उठा कहने लगा आप अगर कहते हैं आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मेरे 2 सवाल हैं, अगर आपने जवाब ठीक दे दिया हबीब यमनी भी यमन की सरजमी से उठकर मक्का में आकर आपके कदमों में गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया आप तड़प के सुभान अल्लाह कहना। जुमले सुनिएगा, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया पूछ हबीब यमनी क्या पूछना चाहता है। हबीब यमनी ने पहला सवाल पूछा या रसूल अल्लाह अगर आप कहते हैं मैं अल्लाह
अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ये सामने चांद है, चांद के 2 टुकड़े करके बताए। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, उनके तबस्सुम पर भी लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, फरमाया कि हबीब अपनी याद रख, बच्चे जो है बचपन में खिलौनों के साथ खेलते हैं, मैं खुद मोहम्मद चांद के साथ खेला करता था। मैं खुद मोहम्मद जो है जब पंगूड़े में था तो मैं चांद के साथ ही खेला करता था, जिस तरफ इशारा करता चांद उधर को जाया करता था। अब अगले जुमले सुनिएगा, अभी तक जिसने सुभान अल्लाह नहीं कोई वो भी कहेगा। आज अगर कोई बंदा उठ के कहे मुस्तफ़ा हमारे जैसे हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस तरह इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आज अगर कोई मुल्ला उठ के आखे मैं मुस्तफ़ा जैसा हूँ, चंद टुकड़े खाने वाला अगर उठ के आखे मैं मुस्तफ़ा जैसा हूँ, उसको बताना ये कहते हैं अरे जमाने वालों याद रखना, अगर वो उंगली के एक पोरे का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, तो फिर याद रख उनकी पूरी उंगली में कितनी ताकत होगी। अगर पूरी उंगली में इतनी ताकत है, फिर याद रख पूरे हाथ में कितनी ताकत होगी। अगर पूरे हाथ में इतनी ताकत है, फिर सोच पूरे तन में कितनी ताकत होगी। अब जिसको जुमलों की समझ आ जाए, बेशक दाएं तरफ बैठे हैं, बाएं तरफ बैठे, सामने बैठे हैं, हर बंदा हाथों को उठाकर बोलेगा। अगर उंगली के एक पोरे का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सोचो उंगली के कितनी ताकत होगी, बाजू में कितनी ताकत होगी। अगर सोचो तो सही, बाजू में इतनी ताकत है तो फिर एक तन में कितनी ताकत होगी। अगर एक तन में इतनी ताकत है तो फिर 5 तन में कितनी ताकत होगी। सोचकर तो देखो फिर 5 तन में कितनी ताकत होगी। अगर उंगली का एक उंगली के इशारे का पोरे का इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े। आज का अगर कोई उठ के आके मैं मुस्तफ़ा जैसा हूँ तो उसको बताना ये चाहते हैं तो उनकी मिसल उनके कदमों को जो खाक लग जाए तो उसके जैसा भी नहीं है। तो फिर हम क्यों ना कहे, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते कि लम अरक़ब लहू वला बादहू मिसलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैंने आपकी मिसल कायनात में ना कभी पहले देखा है, कायनात में ना कभी मैंने बाद में देखा है। दूसरा सवाल हबीब यमनी पूछने लगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हबीब यमनी दूसरा सवाल बाद में पूछी, पहले घर जाके पता कर, जो तेरी बेटी पकड़ नहीं सकती थी उसका पता कर, जो तेरी बेटी चल भी, जो तेरी बेटी बोल नहीं सकती थी, जो तेरी बेटी सुन नहीं सकती थी, पहले यमन में जा उसका पता कर वो ठीक भी है ये नहीं है। हबीब यमनी मक्के से निकलता है, यमन में जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। जो बेटी चल नहीं सकती थी उन्हीं कदमों के साथ चल कर आ रही है। जो बेटी सुन नहीं सकती थी उन्हीं कानों के साथ जो है अपने बाबा के दरवाजे पे दस्तक वाली आवाज को भी सुन रही है। जो बेटी पकड़ नहीं सकती थी उन्हीं हाथों के साथ दरवाजा भी खोल रही है। जो बेटी बोल नहीं सकती थी उन्हीं लबों के साथ अपने बाबा को बाबा भी कह रही है। हबीब यमनी ने कहा बेटी ना तो सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, न पकड़ सकती थी, न चल सकती थी, वजह क्या है, हुआ क्या है? फरमाया बाबा मुझे पता कोई नहीं, लेकिन कमली वाले ने घर में फेरा डाला है जिसकी वजह ने अल्लाह ने मुझे भी तंदुरुस्त कर दिया है।